बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर 4 था, डेटा एंड प्राइवेसी के। और इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट में वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड थी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम ऐसा क्राइम होगा जिसमें कोई कंप्यूटर नेटवर्क या कोई डिवाइस यूज़ होगी, उसको साइबर क्राइम कहेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है, अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क आर डिवाइसेस आर यूज्ड इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। ऐसा क्राइम जिसमें कोई कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस यूज़ होती है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। यहाँ पे बेटा इंटरनेट के ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं कि इंटरनेट एक ऐसा अमेजिंग टूल है जिसको कम्युनिकेशन के लिए पूरी ऑल ओवर द जो वर्ल्ड है उसमें लोग कहीं पे भी बैठ के ग्रेट डिस्टेंस पे भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि बहुत से क्रिमिनल्स बहुत सी डिवाइसेस को एक्सेस करके आप लोगों को या आप किसी और यूज़र्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं डेटा इंफॉर्मेशन या जो भी लेने के बाद। अब जो हमारे पास बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है साइबर क्राइम की आइडेंटिफाई थेफ्ट, यानी कि चोरी की शनाख्त करना है। यहाँ पे बेटा देख सकते हैं, वंस कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिफाई थेफ्ट। हैकर्स में यूज फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। हैकर इसमें एक ईमेल जो फेक ईमेल होगी उसके थ्रू किसी भी जो यूज़र है उसका पासवर्ड गेट कर लेता है या इंफॉर्मेशन गेट कर लेता है, फिर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। आइडेंटिफाई थेफ्ट ये फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, जो उसमें माली तौर पे ऑनलाइन का जो फील्ड है ना उसमें धोखा देना एक आम मतलब जुर्म है। सम सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन द ऑनलाइन एरेना। अ स्कैमर में ऑफर एन आइटम, जो स्कैमर है वो ऑफर कर सकता है किसी एक चीज़ की सेल करने के लिए थ्रो एन ऑक्शन साइट, एक किसी साइट से जो कोई प्रॉपर साइट नहीं होगी, with no intention of delivering once he she receive payments. Alternatively, a criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card. एक क्रिमिनल उसको परचेज भी कर सकता है, किसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए भी वो परचेज कर सकता है। और जबकि उसका टास्क ये होगा कि अदायगी वसूल करने के बाद ना उसने अपना जो मतलूबा चीज़ है उसने ना वो देनी है और वो उसको ख़रीद सकता है, ये उसका टास्क होगा। तो इस बेटा इट इज़ वो लिखा यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू बाय समथिंग फ्रॉम ऑन क्रेडिट कार्ड बट देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन। वो उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ख़रीद भी सकता है और उसके बाद वो उस पे क्या है कि कार्ड को चोरी की इतला भी दे सकता है कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया गया है। इस जो फ्रॉड है ना इसको दिस इज़ ट्रांजैक्शनल फ्रॉड इफ़ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक। ये एक ट्रांजैक्शनल फ्रॉड होगा, उसको नाम दिया गया है ट्रांजैक्शन फ्रॉड का, कि कार्ड होल्डर जो है उसको चार्ज बैक का जब दावा करेगा तो इसको कहेंगे बेटा ट्रांजैक्शनल फ्रॉड। मतलब एक हैकर इस तरह कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक चीज़ को परचेज़ करने के लिए आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा किसी साइट के थ्रू, फिर उसको पेमेंट करेगा या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेगा या उसको चोरी करने का फिर उस पर दावा करेगा। तो इस फ्रॉड को क्या कहेंगे बेटा? ट्रांजैक्शनल फ्रॉड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है एडवांस फी फ्रॉड है। इसमें क्या होगा? एडवांस फी फ्रॉड में जो हैकर्स होते हैं वो ये आप लोगों के सामने एक बिग प्राइज़ की ना मतलब आप जीत सकते हैं, एक बड़ा प्राइज़ या जो बड़ा जो आप लोगों के पास इनाम है वो गेट कर सकते हैं, इस चीज़ की लालच दी जाती है। और बहुत से लोग उसमें कुछ ना कुछ उनसे पेमेंट करवा लेते हैं हैकर्स बहुत से लोगों से, तो उसके थ्रू वो ना वो उस बिग प्राइज़ को प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद सिर्फ उसमें धोखा ही होता है। यहाँ लिखा हुआ है, समटाइम्स द हैकर्स कंग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज एंड आस्क यू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस। एडवांस में कुछ थोड़ी अमाउंट वो आप लोगों से गेट करेंगे सो डैट द प्राइज कैन बी डिस्पेस्ड। दिस इज कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये एक कॉमन टाइप है साइबर क्राइम की। द लॉर ऑफ इजी वेल्थ हैज़ फाउंड मैनी विक्टिम्स ऑफ दिस फ्रॉड्स।
ये भी एक टाइप है कि इस तरह वो करेगा कि आप लोगों को एक टास्क देगा कि आप एक गेट कर सकते हैं। बहुत से यूज़र्स इसमें फंस जाते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन वो गेट नहीं करते या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। जब वो देखते हैं कि इतना बड़ा प्राइस है तो लोग कुछ ना कुछ पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उसमें सिर्फ फ्रॉड मिलता है उनको और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एग्जांपल लिखी हुई है हैकिंग है। हैकिंग के मुतालिक लिखा हुआ अनदर साइबर क्राइम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इलीगल एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर को इलीगली तौर पर एक्सेस कर लेना है। या ये होगा कब, जब आप कोई ऐसी फाइल डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से जिसको आप नहीं जानते ये किस यूज़र की तरफ से है, अननोन यूज़र की तरफ से है। दिस हैपन्स मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट नोइंग डिटेल्स। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है समवन एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन। The aim is to gather information about a person or organization sometimes without their knowledge। उसके इल्म के बगैर वो जानता है यूज़र के उसकी इंफॉर्मेशन किसी को जा रही हैं, वो कोई गेट कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जाती रहती है और वो हैकर जो है उन इंफॉर्मेशन को गेट करता है और फिर उसको नुकसान पहुंचाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड साइबर स्पाईवेयर। इस जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है इसको स्पाईवेयर कहते हैं बेटा। लास्ट में एग्जांपल लिखी हुई है पायरेसी। पायरेसी इज आल्सो टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम। पायरेसी भी एक साइबर क्राइम की एक कॉमन टाइप है, एक किस्म है। ये हमारे पास बेटा एग्जांपल्स थी कि साइबर क्राइम होता कैसा। एग्जांपल्स उसने कुछ यहाँ पे डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको याद करेंगे। ये लास्ट में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी साइबर क्राइम का ये टॉपिक जो था लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हुआ है और वैसे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके हवाले से बेटा अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब चैनल पे भी वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।